ये फाइकस है लिपस्टिक और उसको हमने स्टाइल कर दिया था, बड़ा लंबा था तो यू शेप में मैंने कर दिया। अब इस तरह करके हम कभी कभी भूल जाते हैं, तो उसमें आज मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रा देख रहा हूँ कि हुआ क्या है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ग्रोथ भी हुआ है, वायर बाइट भी दिख रहा है, बट यहाँ कोई ग्रोथ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये ग्रो कर रहा है, जबकि इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये रेंज के बाहर है। और ये जितना ग्रो हुआ उतना ज़्यादा वायर बाइट भी कर गया है। तो अभी वायर बाइट की तो कोई ज़्यादा चिंता है नहीं, बट यहाँ बैलेंस ज़रूरी है, बैलेंस करवाना पड़ेगा प्लांट में। कट हो रहा था वायर भी, तो अब ये ग्रो करेगा दोस्तों। तो यहाँ थोड़ा उल्टा हो जाता है, जो हाइट पे होती है वो प्लांट की हाइट तो यहाँ होगी, बट ये हाइट पे थी यहाँ, तो वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले रही थी, उसको हमें वायर पर देना पड़ेगा। तो यहाँ मैं कुछ घटा रहा हूँ उसकी कैनोपी को या फिर पत्तों को, फिर से मैं वायरिंग कर दूँ और उसको हम यहाँ प्लेस कर लेते हैं। तो ब्रांच को प्लेस कर दिया है, वायर बाद में हटाएंगे। अब यहाँ एक और चीज़ देखनी है, यहाँ हमने खींच के बांधा था, देखिए वहाँ भी वायर बाइट हो गया, तो उसको भी निकाल देना पड़ेगा हमें। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से बांधना पड़ेगा, बट दूसरी जगह पे। यहाँ एक हद तक हमने बांधा था, नहीं तो यहाँ से टूट सकता था, तो थोड़ा और हम खींच के उसको बांध सकते हैं। अब ये थोड़ा और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है, तो जितना हो सके उतना हमें उसको नज़दीक लाना है। ये जो यू शेप है वो एक ही बन जाए, ऐसा भी करने की सोच रहा हूँ मैं। इतनी हद तक हमें उसको करना है, बट थोड़ा ध्यान से करना होगा। अगर टूट गया तो फिर कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ गलती की। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप ऐसा करना पड़ता है, जितना हो सके इतना। ज़्यादा की लालच में ये कट भी सकता है, यहाँ ऊपर से टूट सकता है ये। तो अभी तो इतना ही करूँगा। अभी यहाँ लिक्विड निकलने लगा है, तो इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। कुछ दिनों में ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, तो और ज़्यादा करेंगे हम। कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ हम कोई स्टोन भी रख सकते हैं, कुछ भी। दोस्तों यहाँ कोई एंड नहीं है क्रिएटिविटी का। यहाँ से कोई स्टोन कोई पास करके भी हम उसको कोई क्रिएशन कर सकते हैं, कोई पेंसिल बिठा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। पहले आपको एक बेस स्टॉक तैयार करना होता है प्लांट का। ये पिछली बार का किया हुआ बेंडिंग और ज़्यादा हम बेंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल हो जाता है ना ये। यहाँ भी जितना हो सके इतना किया होगा, तो अब ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से ज़्यादा बेंड करना चाहे आप तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दूसरी बार में, क्योंकि पहली बार जो रप्चर हुआ अंदर वो सब हीलिंग हो जाता है दोस्तों। इन्हीं सब बातों के ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप स्टाइल की जाती है। ये अलग टाइप की होती है वो स्टाइल। यहाँ भी अटैच हुआ है, वहाँ भी उस वायर बाइट हुआ है, तो धीरे धीरे यहाँ भी बांध सकते हैं, तो उसको यहाँ थोड़ा अटकाते हैं। तो इस तरह जुगाड़ कर करके ही हमें आगे बढ़ना है दोस्तों, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ अलग करना पड़ेगा। देखिए ये तो यहाँ आ गया। अब इन ऊपर का जो कर्व है उसको हमें धीरे धीरे घटाना है और यहाँ ये खत्म कर देना है। देखते हैं कैसे आगे बढ़ते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।